हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में एक एडिटोरियल का हम लोग डिस्कशन करेंगे और एडिटोरियल के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि जो लार्ज सेंटेंस है उन्हें किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक किया जाता है। और जो भी इसमें टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस कर सकें। और जिन लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए वो लोग इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जिसका लिंक जो है मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसी एडिटोरियल को खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। कैप्चरिंग द रेंस, ये है टाइटल। एडिटोरियल का टाइटल है कैप्चरिंग द रेंस। रेंस मीन्स बारिश। जो बारिश है उसे कैप्चर किया जाए। देखिए, कैप्चर जो है ये वर्ब होती है। कैप्चर जो है ये वर्ब होती है। वर्ब में जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। तो कैप्चरिंग द रेंस, रेंस को कैप्चर किया जाए, कैद किया जाए। कैप्चरिंग द रेंस, रेंस को कैद करना। इंडिया नीड्स, भारत को आवश्यकता है। देखिए, नीड जो है ये मॉडल वर्ब होती है और मेन वर्ब भी होती है। मॉडल वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। तो यहाँ पर जो इंडिया नीड आया है इंडिया के लिए वो मेन वर्ब है। इंडिया नीड्स, क्योंकि इंडिया सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ऐड कर दिया गया। तो इंडिया नीड्स, भारत को आवश्यकता है ऑल वेदर इंश्योरेंस। ऑल वेदर इंश्योरेंस, देखिए इसी से मिलता जुलता एक इडियम होता है ऑल वेदर फ्रेंड, जो सभी का होता है। ऑल वेदर फ्रेंड, ऑल वेदर फ्रेंड भी होता है और फ्रेंड्स भी होता है। ठीक, तो ऑल वेदर फ्रेंड्स कौन होते हैं? जो आपके टफ टाइम्स में, ठीक, आपके साथ खड़े हों। जब आपका बुरा टाइम चल रहा हो तब भी वो आपके साथ हों, जब आपका अच्छा टाइम हो तब भी आपके साथ हों। बहुत से मित्र ऐसे होते हैं जो अच्छा टाइम होता है तब तो आपके मित्र हैं, जब बुरा टाइम आया तो वो छोड़ के चले जाते हैं, तो वो क्या है? ऑल वेदर फ्रेंड्स नहीं होते। तो ऐसे मित्र जो कि हर वक्त में, चाहे वो मतलब कि टफ टाइम्स हो तब भी वो साथ हैं, और चाहे वो मतलब कि हैप्पियर टाइम हो, मतलब खुशी वाला टाइम हो तब भी साथ हों, तो उन मित्रों को कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंड्स। इसी तरीके से है ऑल वेदर इंश्योरेंस, मतलब प्रोटेक्शन। इंडिया नीड्स ऑल वेदर इंश्योरेंस, मतलब ऐसे इंश्योरेंस की आवश्यकता है भारत को जो कि चाहे वो सूखा आए तब भी इंश्योरेंस दे और चाहे वो बाढ़ आ जाए तब भी इंश्योरेंस मिलना चाहिए। मतलब अगर किसी तरीके की क्षति होती है, मतलब किसी तरीके का डैमेज होता है तो उस दौरान जो है इंश्योरेंस मिलना चाहिए। अगेंस्ट, अगेंस्ट में होता है के खिलाफ या के विरुद्ध। अगेंस्ट वेगरीज, वेगरीज में होता है जो अनियमितताएं होती है, जो सडन चेंजेस होते हैं। वेगरीज में होता है सडन चेंजेस, किसी चीज़ में सडन चेंजेस, चाहे वो बिहेवियर हो और चाहे वो मानसून हो। ठीक, चाहे वो बिहेवियर हो और चाहे मानसून हो, अगर उसमें कुछ सडन चेंजेस आ रहे हैं तो उसे वेगरीज बोलते हैं। ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट वैश्विक क्लाइमेट में। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। इंडिया जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। ठीक, वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर यस ऐड कर दिया गया। इंडिया नीड्स, इंडिया को आवश्यकता है ऑल वेदर इंश्योरेंस, एक ऐसे इंश्योरेंस की आवश्यकता है जो हर कंडीशंस में इंश्योरेंस दे। अगेंस्ट वेगरीज, जो सडन चेंजेस होते हैं मानसून में उसके विरुद्ध। ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट के। तो यहाँ पर इंडिया सब्जेक्ट है, नीड्स मेन वर्ब है, ऑल वेदर इंश्योरेंस कंपाउंड नाउन है, अगेंस्ट जो है ये प्रीपोजिशन है, वेगरीज जो है ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ग्लोबल क्लाइमेट जो है कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम, देखिए अब बहुत से लोग क्या है यहीं से क्विट कर देंगे, वो इतने में ही जज करने लगेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए उसके बाद जज करिएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2018, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2018, 2018 से पहली बार ऐसा हुआ। देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ये फ्रेज होती है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो फ्रेज होती है इसका मतलब होता है पहली बार, पहली बार। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2018, 2018 से ऐसा पहली बार हुआ है। क्या पहली बार हुआ? इंडिया हैज़ रिपोर्टेड, इंडिया ने रिपोर्ट किया है, इंडिया ने रजिस्टर किया है। रिपोर्ट का सिनोनिम हो जाएगा रजिस्टर करना, मतलब दर्ज करना। तो इंडिया हैज़ रिपोर्टेड, इंडिया ने दर्ज किया है अ डेफिसिट मानसून, कि मानसून में इस बार क्या है? गिरावट आई है। ठीक, तो एक डेफिसिट मानसून के रिकॉर्ड किया है। ठीक, रिपोर्ट करना, देखिए रिपोर्ट के सिनोनिम होते हैं रिकॉर्ड करना। ठीक, रिकॉर्ड, रजिस्टर, रजिस्टर करना, लॉज करना,
लॉज मेनली जो है कंप्लेंट फाइल करने के लिए आता है, फाइल करना, ये सब दर्ज करने के लिए आते हैं, ठीक। तो इंडिया हैज़ रिपोर्ट है, इंडिया ने दर्ज किया है, रिपोर्ट किया है अ डेफिसिट मानसून की, मानसून में इस बार जो है वो गिरावट आई है 2018 से। ऐसा पहली बार है कि 2023 में जो है इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि इस बार मानसून में गिरावट आई है। तो यहाँ पर देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2018, ये एक हमारा क्लास पड़ा हुआ है। इंडिया जो है हमारा सब्जेक्ट है, इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आई हुई है। रिपोर्टेड जो है वो मेन वर्ब आई हुई है, रिपोर्टेड जो है वो मेन वर्ब है। रिपोर्ट मीन्स दर्ज करना, रजिस्टर करना। और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। अ डेफिसिट मानसून, ये एक हमारा कंपाउंड नाउन है, मतलब मानसून में गिरावट दर्ज की है इस बार इंडिया ने। रिपोर्ट मीन्स दर्ज करना। फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से लेकर के, देखिए फ्रॉम के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ से है फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से लेकर के सितंबर तक, दिस ईयर। फ्रॉम जून टू सितंबर दिस ईयर, मतलब इस साल जो है जून से लेकर के सितंबर तक इंडिया रिसीव्ड, इंडिया ने रिसीव किया है, मतलब भारत में बारिश हुई है 82 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, मतलब 82 सेंटीमीटर जो है इस बार इंडिया में रेनफॉल हुई है, मतलब बारिश हुई है। रेनफॉल मीन्स बारिश, जो बारिश हुई है वो 82 सेंटीमीटर हुई है। नियरली 6% लोअर देन, लगभग, नियरली मीन्स होता है अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली लगभग, तो नियरली मीन्स लगभग 6% लोअर देन, 6% जो है गिरावट आई है। देन किसकी तुलना में, देन जो है यहाँ पर कंपेरिजन दिखा रहा है, देन द 89 सेंटीमीटर, जो 89 सेंटीमीटर है उसकी तुलना में, दैट इज, अब दैट जो है वो 89 सेंटीमीटर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है। दैट इज कंसीडर्ड, जो 89 सेंटीमीटर है उसे कंसीडर किया जाता है नॉर्मल, दैट इज कंसीडर्ड नॉर्मल, जिसे नॉर्मल के रूप में देखा जाता है, कंसीडर में विचार किया जाता है, देखा जाता है कि वो 89 सेंटीमीटर का बारिश हुई है तो वो नॉर्मल बारिश है। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। फ्रॉम जून टू सितंबर दिस ईयर, ये एक क्लास पड़ा हुआ, जून से लेकर के सितंबर तक, इस साल जो है जून से लेकर सितंबर तक। इंडिया रिसीव्ड, देखिए इंडिया जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, रिसीव्ड जो है वो मेन वर्ब है। इंडिया रिसीव्ड 82 सेंटीमीटर, इंडिया ने 82 सेंटीमीटर रिसीव किया, रिसीव्ड जो है मेन वर्ब है, 82 सेंटीमीटर जो है कंपाउंड नाउन है। ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, रेनफॉल जो है वो नाउन है। फिर कामा लगा के एक क्लास पड़ा हुआ, नियरली 6% लोअर देन, अब नियरली जो है, जो 82 सेंटीमीटर बारिश हुई है वो लगभग जो है 6% कम है, मतलब अगर कंपेरिजन करें द 89 सेंटीमीटर, जो 89 सेंटीमीटर है, दैट इज कंसीडर, दैट जो कि माना जाता है नॉर्मल, जो 89 सेंटीमीटर है उसे नॉर्मल माना जाता है, और 82 सेंटीमीटर इस बार बारिश हुई है जो कि लगभग 6% जो है कम हुई है। तो 82 सेंटीमीटर कंपाउंड नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन रेनफॉल नाउन है। नियरली जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, 6% नाउन है। लोअर देन जो है कंपेरिजन के लिए यूज किया जाता है, लोअर जो है कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, देन जो है कंपेरिजन के लिए यूज किया जाता है। द आर्टिकल है 89 सेंटीमीटर, फिर से कंपाउंड नाउन है। दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट जो है 89 सेंटीमीटर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो उससे पहले नाउन आते हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं। दैट इज कंसीडर्ड, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, मतलब कंसीडर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है कंसीडर्ड। दैट इज कंसीडर, जो 89 सेंटीमीटर है उसे माना जाता है, कंसीडर किया जाता है नॉर्मल, उसे नॉर्मल के रूप में देखा जाता है। अगर 89 सेंटीमीटर बारिश हुई है तो उस साल जो है नॉर्मल बारिश मानी जाती है। बिगिनिंग अप्रैल, अप्रैल से स्टार्टिंग, बिगिनिंग मीन्स स्टार्टिंग, बिगिनिंग का सिनोनिम होता है स्टार्टिंग, और बिगिनिंग जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। तो बिगिनिंग अप्रैल, अप्रैल से शुरुआत हुई। दियर वर इनफ इंडिकेशंस, दियर वर इनफ इंडिकेशंस, मतलब बहुत पर्याप्त मात्रा में इंडिकेशंस थे। इंडिकेशंस का सिनोनिम होता है साइन, मतलब सिग्नल थे। साइन जब नाउन होता है तो दियर वर इनफ साइंस, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में इंडिकेशन थे, इंडिकेशन संकेत थे, दैट कि द मानसून उड़, देखिए दैट जो है वो यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है। तो दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, दैट जो है कंजंक्शन भी होता है, ठीक। दैट की द मानसून वुड बी सबड्यूड विद एन अल नीनो ऑन द होरिजन, देखिए ऑन द होरिजन में होता है बिल्कुल निकट, मतलब बिल्कुल बगल में, जिसे कहते हैं ऑन द, बिल्कुल नज़दीक। ये एक इडियम होता है, इसका नाम होता है बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक। तो देयर वर, देखिए देयर जो है वो एक हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है। देयर के बाद जो पहला नाउन यूज किया जाएगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाएगी। तो यहाँ पर इंडिकेशंस जो है देयर के बाद पहला नाउन है, इनफ जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक। और देयर जो है हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट है, वर जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। तो इंडिकेशंस के लिए यहाँ पर वर जो है मेन वर्ब के रूप में आई हुई है। तो दियर वर इनफ इंडिकेशन, इनफ मीन्स पर्याप्त मात्रा में इंडिकेशंस थे। दैट जो है वो कंजंक्शन है, दैट की द मानसून उड बी, जो मानसून है उड बी सबड्यूड, उड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबड्यूड मतलब कि
कम रहना। तो दियर द मानसून वुड बी सबड्यूड, मानसून जो है इस बार उसमें गिरावट आएगी। सबड्यूड में मतलब गिरावट आना, मतलब कमी, गिरावट आना या कमी। तो द मानसून वुड बी सबड्यूड, मानसून जो है इस बार उसमें कमी आएगी, मतलब बारिश जो है कम होगी। विद द एन अल नीनो, जब एक अल नीनो, देखिए अल नीनो और इसी का भाई होता है ला नीनो, और दोनों की बनती नहीं है। जब अल नीनो आता है, ठीक, तो ये गर्म स्वभाव का होता है, इसकी वजह से जो बारिश है वो पहली बात तो कम होगी, ठीक। और जो इसी का छोटा भाई है ला नीना, ये है ला नीना, ठीक, ये है शांत स्वभाव का, तो इसकी वजह से जो है बारिश ज़्यादा होती है। तो सब ड्यू जो इस बार बारिश में गिरावट आई है, कमी आई है, वो क्यों? विद एन अल नीनो, क्योंकि इस बार जो है वो अल नीनो बना था, इस वजह से। अब अल नीनो क्या होता है? ये अल नीनो एक टर्म है, ठीक, अल नीनो एक टर्म है, वो भी फॉरेन का। जब बारिश, देखिए, या तो वेस्टर्न से या तो ईस्टर्न से मानसून आता है, ठीक, तो जब वेस्टर्न से मानसून आता है तो उसे कहते हैं अल नीनो। तो वहाँ पर जब गर्म हवाएं, मतलब एकदम जो तापमान है वो अधिक होता है, इस वजह से जो बारिश है इंडिया में कम होती है। विद अल नीनो ऑन द होरिजन, मतलब कि वो एकदम कगार पर था, ऑन द होरिजन बिल्कुल बिल्कुल कगार पर, मतलब वो इस बार आया, मतलब 2023 में जो है वो अल नीनो आया, मतलब उसका इफेक्ट दिखा। तो द मानसून, द आर्टिकल है, मानसून यहाँ पर नाउन है, उड जो है यहाँ पर मॉडल है, उड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बी आया हुआ है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पस्ती हुआ है, इसमें लिखा गया, मतलब अल नीनो की वजह से जो मानसून है उसमें गिरावट आई। ऑन द होरिजन, मतलब वो बिल्कुल कगार पर थी, मतलब जो अल नीनो इस बार था वो इंडिया में अपना इफेक्ट दिखा सका। दिस साइक्लिकल, देखिए साइक्लिकल मीन्स होता है चक्रीय, ठीक, दिस साइक्लिकल वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ओशियन में जो समुद्र है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन एंड सेंट्रल पैसिफिक ओशियन जो है, उसकी वजह से साइक्लिकल वार्मिंग हुई है, मतलब कि समुद्र में गर्म हवाएं, मतलब गर्म रहा, इस वजह से यूजली करस्पॉन्ड्स टू, यूजली में सामान्यतः करस्पॉन्ड टू से जोड़ा जाता है आ डिक्लाइन, मतलब जब ये अल नीनो आया तो ये माना जाता है, करस्पॉन्ड टू में संबंधित होना है, जोड़ा जाना, टू आ डिक्लाइन की, उसमें एक बारिश में जो है, टू आ डिक्लाइन इन रेनफॉल, रेनफॉल में जो है इस बार गिरावट देखी जाएगी ओवर इंडिया, इंडिया में पर्टिकुलर विशेष रूप से द नॉर्थ वेस्ट, विशेष रूप से भारत में नॉर्थ वेस्ट में जो है बारिश जो है उसमें गिरावट देखी जाएगी। दिस यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक, दिस यहाँ पर एडजेक्टिव है। साइक्लिकल वार्मिंग जो है ये कंपाउंड नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन जो है ये कंपाउंड नाउन है, यूजुअली जो है वो एडवर्ब है, करस्पॉन्ड्स टू जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, अ डिक्लाइन इन रेनफॉल ओवर इंडिया, इंडिया में रेनफॉल देखी जाएगी, पर्टिकुलरली एडवर्ब है, द आर्टिकल है, नॉर्थ वेस्ट कंपाउंड नाउन है। तो दिस साइक्लिकल वार्मिंग, वार्मिंग के लिए यहाँ पर क्योंकि पहला प्रीपोजिशन ऑफ है, ऑफ से पहले जो नाउन आएगा, मतलब पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो वार्मिंग के लिए यहाँ पर करस्पॉन्ड्स जो है वो वर्ब आई हुई है, करस्पॉन्ड में यस लगा हुआ है क्योंकि वार्मिंग सिंगुलर है। तो दिस साइक्लिकल वार्मिंग, साइक्लिकल वार्मिंग में क्या होता है? देखिए, कभी ला नीना आता है, फिर कभी अल नीना आता है, तो जब ला नीना आता है तो बारिश तेज होती है, मतलब ऐसा माना जाता है कि बारिश अच्छी होगी और हो सकता है अधिक भी हो, और अल नीना में माना जाता है कि बारिश जो है पहली बात होगी ही नहीं ज़्यादा, और अगर होगी तो वो छिटपुट होगी। तो ये क्या है, क्रम से चलता रहता है, इसी को बोलते हैं साइक्लिकल वार्मिंग। द साइक्लिकल वार्मिंग आर द सेंट्रल, ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसकी वजह से जो माना जाता है कि डिक्लाइन होगी रेनफॉल में ओवर इंडिया, भारत में, पर्टिकुलरली विशेष रूप से द नॉर्थ वेस्ट में, मतलब विशेष रूप से जब अल नीना आया है, अल नीनो आया है तो उसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट में जो बारिश है वो उसमें डिक्लाइन होगी। देखिए अब डिक्लाइन जो है यहाँ पर एज अ नाउन आया हुआ है, और डिक्लाइन जो है वो वर्ब भी होता है, ठीक, तो डिक्लाइन मीन्स गिरावट हुई, मतलब इस बार जो है रेनफॉल में बारिश में गिरावट हुई है विशेष रूप से नॉर्थ वेस्ट में। तो डिक्लाइन वर्ब भी होता है, डिक्लाइन नाउन भी होता है। डिक्लाइन जब नाउन होगा तो इसका मतलब गिरावट, किसी चीज़ में कमी, और डिक्लाइन वर्ब होता है तब भी कमी होता है। बिटवीन 2019 एंड 2022, बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है, तो बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, और दो से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है। तो बिटवीन हमेशा दो के लिए, और दो से जहाँ पर तीन हुए, मतलब जैसे ही तीन हुए वहाँ पर अमंग का यूज किया जाएगा। तो बिटवीन 2019 एंड 2022, 2019 और 2022 के बीच में द इंडियन मानसून वाज सिग्निफिकेंटली इम्पेक्टेड, जो इंडियन मानसून था, जो भारतीय मानसून था, वो सिग्निफिकेंटली इम्पेक्टेड, मतलब बहुत अधिक उस पर इम्पेक्ट पड़ा, बाई द कन्वर्स फिनोमिना, जो कन्वर्स फिनोमिना है, अ कूलिंग ला नीना, जो कूलिंग ला नीना है, जो शांत ला नीना है, उसका जो है कन्वर्स इफेक्ट पड़ा है। दैट समटाइम्स इज एसोसिएटेड विद अबव नॉर्मल रेनफॉल। अब देखिए दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, समटाइम्स मैंने कभी कभी, कभी कभी इज एसोसिएटेड, किसे? इज जो है वो लानीना के लिए, समटाइम्स जो एसोसिएट लानीना है वो समटाइम्स इज एसोसिएटेड, लानीना को कभी कभी जोड़ा जाता है, एसोसिएटेड मीन्स होता है जोड़ा जाना, और एसोसिएट के साथ प्रीपोजिशन विद का यूज ही किया जाता है, एसोसिएटेड विद अबव
नॉर्मल रेनफॉल, जब ला नीना का इफेक्ट भारत पर होगा तो उसमें माना जाता है कि अबव रेनफॉल होगी, मतलब जितनी औसत होती वर्षा है उससे अधिक बारिश होगी, ऐसा माना जाता है। बाई दोज मैट्रिक्स, जो ये सब आंकड़े हैं मैट्रिक्स हैं, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ नॉर्मल मानसून इन 2023, बाई दोज मैट्रिक्स जो ये सब आंकड़े थे, द एक्सपेक्टेशंस जो उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन में जो उम्मीदें थी ऑफ अ नॉर्मल मानसून इन 2023, 2023 में जो है मानसून नॉर्मल रहेगा, वर एक्सपेक्टेशंस वर म्यूटेड, एक्सपेक्टेशन जो है वो म्यूट रही, म्यूट मीन्स शांत कर देना, मतलब सबड्यू कर देना। हाउ एवर मीन्स यद्यप, द एक्सपीरियंस ऑफ द मानसून, जो मानसून का एक्सपीरियंस था दिस ईयर, इस साल, वाज फार फ्रॉम ऑर्डिनरी, जो इस साल का मालूम मानसून का एक्सपीरियंस रहा, जिस तरीके से मानसून चला दिस ईयर, वाज वो था, फार फ्रॉम द ऑर्डिनरी, वो ऑर्डिनरी से बहुत अधिक दूर था। देखिए फार फ्रॉम एक फ्रेज होती है, फार फ्रॉम मीन्स दूर होना, फार फ्रॉम द ऑर्डिनरी, वो ऑर्डिनरी से बहुत अधिक अलग था या बहुत अधिक दूर था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसे ब्रेक करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। बिटवीन हमेशा दो के लिए और उसके बाद एंड का यूज किया था। यहाँ पर 2019 और 2022 की बात की गई है, इसीलिए बिटवीन यूज किया गया है। दो से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है। द आर्टिकल है इंडियन मानसून, कंपाउंड नाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, सिग्निफिकेंटली जो है वो एडवर्ब है, इंपैक्टेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, बाई प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है कन्वर्स नाउन है, कन्वर्स फिनोमेना जो है कंपाउंड नाउन है। अ कूलिंग लानीना, आर्टिकल ए जो है वो लानीना के लिए, कूलिंग जो है एडजेक्टिव है, दैट जो है कंजंक्शन है, समटाइम्स जो है प्रोनाउन है लानीना के लिए। इज एसोसिएटेड, लानीना को जोड़ा जाता है, एसोसिएटेड विद जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। अबव प्रीपोजिशन है, नॉर्मल जो एडजेक्टिव है रेनफॉल जो है वो नाउन है। अबव नॉर्मल रेनफॉल मतलब कि जितनी नॉर्मल रेनफॉल होती है उससे अधिक रहती है जब लानीना का इफेक्ट होता है, ऐसा माना जाता है। बाई प्रीपोजिशन है, दो जो है एडजेक्टिव है, मैट्रिक्स जो है नाउन है। द आर्टिकल है, एक्सपेक्टेशंस जो नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, एक्सपेक्टेशंस के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर है। ऑफ प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है मानसून के लिए आया हुआ है। इन प्रीपोजिशन है, 2023 नाउन है। म्यूटेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सेंटेंस ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाउ एवर मीन्स यद्यप, द एक्सपीरियंस ऑफ द मानसून, जो इस साल का मानसून रहा है, हमने यहाँ तक डिस्कस कर दिया। द जो है आर्टिकल है, एक्सपीरियंस जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, मानसून जो है वो नाउन है, दिस जो एडजेक्टिव है, ईयर जो है नाउन है। तो एक्सपीरियंस के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज आ रही है। द एक्सपीरियंस वाज फार फ्रॉम द ऑर्डिनरी, जो हर साल, फार फ्रॉम द ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी में जो सामान्यता जो होता है, ऑर्डिनरी में सामान्यता, ठीक, जो सामान्यता मतलब बारिश होती है उससे एकदम अलग एक्सपीरियंस रहा इस बार का जो मानसून आया उसकी, ठीक, मतलब इस बार का जो मानसून आया था उसका एक अलग एक्सपीरियंस रहा। फार फ्रॉम द ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी से अलग रहा, जैसा हर साल होता है उससे एकदम डिफरेंट था इस साल। अबाउट 9% ऑफ द कंट्री, अबाउट 9% ऑफ द कंट्री मतलब कंट्री का जो 9% हिस्सा है, जैसे पूरा ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक, ये हमारा पूरा भारत है। मैप तो बन नहीं पा रहा मुझसे है, फिर भी मान लीजिए ये हमारा पूरा भारत है। तो अबाउट मीन्स लगभग 9%। अब हो सकता है कि 9% ये हो सकता है 9% ये हो सकता है 9% ये हो, तो ठीक, अबाउट 9% ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो 9% हिस्सा है रिसीव्ड, उसने रिसीव किया है, मतलब वहाँ पर बारिश हुई है। एक्सेस रेनफॉल, अत्याधिक बारिश हुई है, तो एक्सेस रेनफॉल मतलब अत्याधिक बारिश हुई है। विद 18% गेटिंग डेफिसेंट, जबकि 18% जो है, जैसे कि ये अगर हमारा प्यारा भारत है, एक सेकेंड बनाना सीख ही लेते हैं, ये जैसे हमारा प्यारा भारत है, ठीक, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक, तो इसका जो 18% है विथ 18% गेटिंग डेफिसेंट, वहाँ पर क्या है 18% में जो बारिश है बहुत ही कम हुई है। एंड और द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और जो शेष बचा 18 और 9 27% छोड़ करके जो शेष बचा हमारा 73%, वो जो है वहाँ पर क्या है नॉर्मल रेनफॉल हुई है। तो एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है वहाँ पर नॉर्मल रेनफॉल हुई, मतलब सामान्यतः बारिश, मतलब साधारण जो नॉर्मल रेनफॉल में साधारण बारिश जो होती है हर साल, उसी तरीके से बारिश वहाँ पर हुई। वाइल माने जबकि, वाइल जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, वाइल जबकि। ऑन वन हैंड जो है फ्रेज होती है, इसका मतलब एक तरफ, मतलब एक तरफ या इस तरफ। इसके बाद ऑन वन हैंड एक तरफ, अगस्त द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मानसून मंथ, जो अगस्त जो है वो सेकेंड दूसरा जो है सबसे अधिक इंपॉर्टेंट मानसून मंथ है। पोस्टेड, उसमें पोस्ट होना रिपोर्ट की गई, पोस्ट का सिनोनिम हो जाएगा रिपोर्ट करना, उसमें रिपोर्ट की गई। अ थर्ड लेस देन इट्स नॉर्मल, जितनी नॉर्मल बारिश होती है उससे तीसरी अधिक, मतलब तीसरी सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई। थर्ड लेस देन इट्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल जितनी बारिश होती थी अगस्त में उससे तीसरी सबसे कम बारिश रिपोर्ट की। इससे पहले भी 2 बार कम बारिश अगस्त में हो चुकी है। सेवरल स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया, भारत के जो नॉर्थ इंडिया के हैं, मतलब कि जैसे कि उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये क्या है नॉर्थ इंडिया है, ठीक। तो सेवरल स्टेट्स, कई सारे स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया के, मतलब उत्तरी भारत के।
विच वर एक्सपेक्टिंग, जो उम्मीद कर रहे थे, मिनिमल रेनफॉल, जहाँ पर कि बारिश कम हो गया, ऐसा माना जा रहा था, उम्मीद की जा रही एक्सपेक्टेशंस थी कि जो उत्तरी भारत है वहाँ पर क्या है, मिनिमल रेनफॉल होगी, मतलब कम बारिश होगी। वर डेल्यूज्ड, वहाँ पर बाढ़ आ गई। डेल्यूज में एकदम भारी भरकम वर्षा होना। डेल्यूज में भारी भरकम वर्षा होना मतलब बाढ़ आ जाना। तो यहाँ पर वर के बाद डेल्यूज जो है वो मेन वर्ब है, मतलब वहाँ पर एकदम भारी भरकम वर्षा हुई। फॉलोइंग मल्टीपल एपिसोड ऑफ रिकॉर्ड रेनफॉल, और वहाँ पर जो है कई सारे एपिसोड, मतलब कई बार जो है रिकॉर्ड रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया की बात की जा रही है यहाँ पर। तो वाइल में जबकि ऑन वन हैंड फ्रेज होती है अगस्त। अगस्त एक मंथ का नाम है, मतलब नाउन है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मानसून, जो अगस्त में है, जो दूसरा, द आर्टिकल है, सेकेंड मतलब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मानसून मंथ है, जो अगस्त जो है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मानसून मंथ माना जाता है। अब देखिए ये जो है पूरा कंपाउंड नाउन है, लेकिन द आर्टिकल जो है वो मंथ के लिए आएगा। अब इसके लिए मंथ के लिए यहाँ पर पोस्टेड आई हुई है, तो अगस्त में जो है पोस्ट हुई है, मतलब रिपोर्ट की गई, दर्ज की गई, अ थर्ड लेस देन इट्स नॉर्मल। जब अगस्त में, इट्स नॉर्मल, अगस्त में जो नॉर्मल वर्षा होती थी उसकी तीसरी सबसे कम बारिश इस बार हुई है, अगर कंपेरिजन किया जाए तो। अ थर्ड लेस देन मतलब अगस्त में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इस बार जो है तीसरी बार है कि बारिश अगस्त में कम हुई हो। सेवरल जो है वो एडजेक्टिव है। स्टेट्स जो है यहाँ पर, सेवरल जो एडजेक्टिव है, स्टेट्स नाउन है। इन नॉर्थ इंडिया, इन प्रीपोजिशन है। नॉर्थ इंडिया जो है हमारा कंपाउंड नाउन है। विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है सेवरल स्टेट्स के लिए, इसीलिए यहाँ पर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आई है। विच वर एक्सपेक्टिंग, जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स थे, कई सारे स्टेट्स, वर एक्सपेक्टिंग, वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है। सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया। विच वर एक्सपेक्टिंग मिनिमल रेनफॉल, जो उम्मीद कर रहे थे, मतलब नॉर्थ इंडिया के स्टेट जो है वहाँ पर ऐसा माना जा रहा था कि कम बारिश होगी। तो सेवरल स्टेट्स, ठीक, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन, आर एक्सपेक्टिंग मिनिमल रेनफॉल। अब वर जो है वो सेवरल स्टेट्स के लिए आ रहा है, ठीक। वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेवरल स्टेट्स के लिए, सेवरल स्टेट्स वर डेल्यूज, जो नॉर्थ इंडिया के सेवरल स्टेट्स में कई सारे स्टेट्स हैं वहाँ पर एकदम बाढ़ आ गई। फॉलोइंग मल्टीपल एपिसोड ऑफ रिकॉर्ड रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्ड रेनफॉल हुई है, मतलब बहुत अधिक बारिश हुई, इतना कि रिकॉर्ड टूट गए हैं, ठीक। तो वहाँ पर रिकॉर्ड रेनफॉल हुई है। जुलाई, अब जुलाई की बात की गई, पहले अगस्त की बात, अब जुलाई की बात। जुलाई, फॉर इंस्टेंस, फॉर में उदाहरण के लिए, सा एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल इन चंडीगढ़, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। जुलाई के लिए उदाहरण ले लेते हैं, फॉर इंस्टेंस उदाहरण स्वरूप, जुलाई में देखा गया एक्सेप्शनली मैंने जो मतलब कि एकदम विचित्र जिसे कहते हैं, एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल मतलब कि अत्यधिक बारिश हुई, एक्सेप्शन है मतलब कि अपवाद स्वरूप जिसे कहते हैं। एक्सेप्शनली में होता है अपवाद स्वरूप, मतलब इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, अपवाद स्वरूप। तो जुलाई सा एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल, एक्सेप्शनली में इसका अपवाद हो गया, मतलब जुलाई में इतनी बारिश नहीं होती थी। हैवी रेनफॉल इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भारी बारिश हुई जुलाई में, हरियाणा में हुई और हिमाचल प्रदेश में हुई। रिजल्टिंग इन, जिसका परिणाम हुआ, देखिए रिजल्ट के साथ, रिजल्ट इन ये फ्रेजल वर्ब होती है, रिजल्ट इन का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। रिजल्टिंग इन, जिसका परिणाम हुआ, जब यहाँ पर बहुत अधिक बारिश हुई, इसका परिणाम हुआ फ्लड्स, मतलब बाढ़ आ गई, एंड लैंडस्लाइड्स, और जो पहाड़ हैं, ठीक, जैसे कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में वो क्या, लैंडस्लाइड होना, खसकने लगे, मतलब पहाड़ सड़कें जो है वो खिसकने लगी, लैंडस्लाइड्स हो गई। सेवरल सिटीज़, सेवरल जो है वो एडजेक्टिव है, सिटीज़ जो है वो नाउन है, वर जो है हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। सेवरल सिटीज़ वर लेफ्ट ग्रेपलिंग विद सीरियस फ्लडिंग। सेवरल सिटीज़, सेवरल एडजेक्टिव है, सिटीज़ नाउन है, वर हेल्पिंग वर्ब लेफ्ट, मतलब कई सारे सिटीज़ हैं वो ग्रेपल विद कर रहे हैं। ग्रेपल विद का सिनोनिम होता है डील विद करना, डील विद करना या स्ट्रगल विद करना। और हमेशा याद रखिए कि जो फ्रेजल वर्ब होती है ग्रेपल विद, इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद का यूज ही किया जाता है, इसका सिनोनिम होता है स्ट्रगल विद, ठीक। तो डील विद का सिनोनिम, डील विद, स्ट्रगल विद, ग्रेपल विद, मतलब किसी चीज़ मतलब मुश्किल प्रॉब्लम से डील करना, मतलब उसे हैंडल करना। ग्रेपल विद मतलब हैंडल करना। तो सेवरल सिटीज़ वर लेफ्ट ग्रेपलिंग विद सीरियस फ्लडिंग, मतलब गंभीर वहाँ पर फ्लडिंग हुई है, मतलब बाढ़ आई है। ओवर सेवरल डेज, कई दिनों तक जो है बहुत से कंट्री, मतलब बहुत से जो स्टेट्स हैं उनके जो सिटीज़ हैं, मतलब बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब बहुत से स्टेट के जो सिटीज़ हैं वो ग्रेपल विद, मतलब उससे डील विद करते रहे, उससे संघर्ष करते रहे। सीरियस फ्लडिंग मतलब उससे जूझते रहे। ऑफ ओवर सेवरल डेज, कई दिनों तक। तो सेवरल एडजेक्टिव है, सिटीज़ नाउन है, वर हेल्पिंग वर्ब है, लेफ्ट मेन वर्ब है, ग्रेपलिंग विद जो है यहाँ पर, ठीक, फ्रेजल वर्ब है, सीरियस एडजेक्टिव है, फ्लडिंग नाउन है, ओवर प्रीपोजिशन, सेवरल एडजेक्टिव है, डेज नाउन है। तो यहाँ पर लेफ्ट जो है मेन वर्ब है, ग्रेपलिंग विद मतलब वो उससे डील विद करते रहे, मतलब बहुत से सिटीज़ जो हैं वो फ्लड से मतलब कई दिनों तक जूझते रहे, जिसे कहते हैं। क्लाउड ब्रश में होता है बादल का फटना। जब बादल का फटना, मतलब हिमाचल प्रदेश में जो है कहीं पर अचानक जो है बहुत अधिक बारिश हो जाना, मतलब छोटे से एरिया में बहुत अधिक पानी वहाँ पर आ जाना, मतलब जैसे बादल फटना मतलब बहुत तेज़ी से पानी वहाँ पर आ जाना, ठीक। तो बादल फटना होता है क्लाउड ब्रस्ट, मतलब बहुत अधिक एक ही जगह पर बहुत अधिक पानी हो जाना। क्लाउड ब्रस्ट वर रिपोर्टेड इन हिमाचल प्रदेश इन अगस्त, अगस्त के महीने में जो है
हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं जो हैं वो रिपोर्ट की गई। तो क्लाउड बर्स्ट जो है प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आई हुई है। रिपोर्टेड वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। क्लाउड बर्स्ट वर रिपोर्टेड, क्लाउड बर्स्ट जो है रिपोर्ट किए गए इन हिमाचल प्रदेश में इन अगस्त के मंथ में, तो अगस्त के महीने में। तो क्लाउड बर्स्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, रिपोर्टेड जो है वो मेन वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, हिमाचल प्रदेश कंपाउंड नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, अगस्त फिर से नाउन है। इट इज वर्थ वाइल में कोई चीज़ बहुमूल्य है ना, इट इज वर्थ वाइल मतलब इसे नोट किया जाना या योग्य है। इट इज वर्थ वाइल टू नोट मतलब इसे नोट करना महत्वपूर्ण है, वर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, वर्थ वाला इंपॉर्टेंट है या इम्परेटिव है। इट इज वर्थ वाइल या इंपॉर्टेंट है टू नोट करना, हियर यानी यहाँ पर मतलब हिमाचल प्रदेश में, दैट कि दीज एपिसोड्स ऑफ इंटेंस रेन, जो बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है, एपिसोड में आज बारिश हुई, 2 दिन के बाद बारिश हुई, तो क्या ये सब एपिसोड हैं, लगातार जब 2 दिन छोड़ के 1 महीने छोड़ के बारिश हुई तो वहाँ पर क्या ये सब एपिसोड हैं। दीज एपिसोड दैट कंजंक्शन है, दैट दीज एपिसोड ऑफ इंटेंस रेन बहुत अधिक जो बारिश हुई है वर ड्यू टू सो कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये क्या है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, देखिए वेस्टर्न जो वेस्ट साइड से मानसून आता है उसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मानसून जो है वो वेस्टर्न साइड से जो मानसून आया है, जैसे कि ये हमारा प्यारा भारत मान लीजिए है, इस बार तो बन ही जा, हाँ, इस साइड से जो आ रहा है वो वेस्टर्न मानसून है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इस साइड से जो वेस्टर्न मानसून आया उसके जो डिस्टर्बेंस हुई है, इसकी वजह से जो माना जा रहा है कि जो एपिसोड है, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में जो मूसलाधार बारिश हुई, इंटेंस रेन हुई है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुई है। दैट आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन एंड नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू प्ले अ मेजर पार्ट इन द मानसून। मतलब नॉर्मली माना जाता है कि मेजर पार्ट मानसून में नहीं प्ले करते हैं, लेकिन इस बार जो है उन्होंने मेजर पार्ट मतलब मुख्य मतलब बहुत अधिक इफेक्ट डाला। दीज एपिसोड्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर आई हुई है। दीज एपिसोड्स ऑफ इंटेंस रेन, इंटेंस में बहुत अधिक बारिश होना, बहुत अधिक भारी भरकम बारिश होना। इंटेंस रेन जो है वर ड्यू टू सो कार्ड, वो हुई है के कारण, सो कार्ड इसे कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इस बार अधिक बारिश हुई है इन राज्यों में। दैट आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म, जो कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स में तूफान आए फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन से एंड नॉर्मली। अब देखिए ये जो है टर्म्स, मेडिटेरियन रीजन जो है ये जियोग्राफी के हैं, मतलब भूगोल के ये सब टर्म है। एंड नॉर्मली सामान्यतः नॉट एक्सपेक्टेड, और नॉर्मली जो है ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है टू प्ले अ मेजर पार्ट, कि ये मुख्य भूमिका निभाएगा। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है मतलब वेस्टर्न साइड से मानसून आता है वो इस तरीके की भूमिका निभाएगा इन द मानसून में। नॉर्मली ये माना जाता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है मतलब वो बहुत ही कम होता है। 10 इस प्रकार दीज आर फिंगरप्रिंट्स ऑफ द वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट्स ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग्स। जो एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग्स है, एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग्स जैसे कि हम लोग एसी यूज करते हैं, जो लोग, हम तो नहीं लेकिन जो लोग यूज करते हैं एसी, वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एंथ्रो मीन्स होता है, ये यहाँ पर रूट वर्ड है एंथ्रो मीन्स होता है ह्यूमन। एंथ्रो का मतलब इसका रूट वर्ड है एंथ्रो का ह्यूमन। तो ह्यूमन जो ह्यूमन वार्मिंग्स हैं, जो ह्यूमन मतलब कि आदमियों के द्वारा, मतलब मनुष्यों के द्वारा वार्मिंग की जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग की जा रही है, वो जो है वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट, ये जो है वाइड रेंजिंग मतलब बड़े स्तर पर इम्पैक्ट डालने वाले हैं। दीज आर फिंगरप्रिंट्स, ये जो है फिंगरप्रिंट्स हैं, मतलब कि इंडिकेशंस हैं। जो बारिश इस तरीके की हो रही है, इंटेंस रेंज कहीं पर बादल फट रहे हैं, तो क्या ये इंडिकेशंस हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट्स की, बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग के, मतलब कि जो मानव जनित वार्मिंग हो रही है, मतलब मनुष्य के द्वारा जो किया जा रहा है। ठीक, 10 जो है वो हमारा ठीक कंक्लूसिव कंजंक्शन है। ठीक नहीं, यहाँ पर 10 जो है प्रीपोजिशन है। दीज जो है वो फिंगरप्रिंट्स के लिए, दीज आर ये जो मतलब की घटनाएं हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, ये क्या है, दीज आर फिंगर, ये संकेत हैं वाइड रेंजिंग ऑफ प्रीपोजिशन। द आर्टिकल है वाइड रेंजिंग एडजेक्टिव है, इम्पैक्ट्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, एंथ्रोपोजेनिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, वार्मिंग जो नाउन है। यहाँ पर बात की गई है जो एंथ्रोपोजेनिक जो मनुष्यों के द्वारा वार्मिंग की जा रही है उसकी। एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वर ड्राट लाइक कंडीशन इन महाराष्ट्र में जो अगर दूसरे स्पेक्ट्रम में देखें, ठीक, तो क्या है, महाराष्ट्र में सूखे जैसी कंडीशंस बनी हुई है। एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, अब वहाँ पर जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर एक्सट्रीम में अत्यधिक मतलब चरम जिसे कहते हैं, एक्सट्रीम का सिनोनिम होता है इंटेंस वाटर स्ट्रेस। वहाँ पर महाराष्ट्र में जो है वाटर स्ट्रेस मतलब पानी की कमी है। वाज एल्सो रिपोर्टेड, महाराष्ट्र में पानी की कमी, अत्यधिक पानी की कमी भी रिपोर्ट की गई है। एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस कंपाउंड नाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, एल्सो वर्ब है, रिपोर्टेड मेन वर्ब है। रिपोर्टेड आउट ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब कि ये रिपोर्ट की गई हैं कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से एंड कर्नाटका से। तो एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस मतलब यहाँ पर छत्तीसगढ़, बिहार और कर्नाटक में जो है अत्यधिक पानी की कमी दर्ज की गई है। वेयर, जबकि इन द केस ऑफ कर्नाटका के केस में मैटर्स केम टू हेड विद नेबरिंग तमिलनाडु, मैटर जो है वो तमिलनाडु जो का नेबर है,
ठीक, मतलब पड़ोसी है, उसके साथ मामले चल रहे हैं ओवर द शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द कावेरी रिवर। कावेरी रिवर से लेकर के मतलब तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी रिवर का जो पानी है उसके बंटवारे को लेकर मैटर्स में विवाद चल रहे हैं। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एल्सो फोरकास्ट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने भी फोरकास्ट की है। फोरकास्ट मीन घोषणा करना, फोरकास्ट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, एल्सो डबल वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब है। अ नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट मानसून की नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है वो नॉर्मल रहेगा फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब अक्टूबर टू दिसंबर में जो है वो नॉर्थ ईस्ट का मानसून जो है वो जो नॉर्थ ईस्ट से आता है वो मानसून जो है नॉर्मल रहेगा। एंड और नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड साउथ पेनिनसुलर इंडिया। और ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी है उसने अनाउंस किया है कि नॉर्मल टू अबव रेनफॉल होगी, ठीक, नॉर्मल रहेगी, उससे हो सकता है कि अबव मतलब उससे अधिक रेनफॉल हो सकती है। ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पर यहाँ पर ऐसी बारिश हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, उससे अधिक भी बारिश हो सकती है। एंड साउथ पेनिनसुलर, और जो साउथ पार्ट्स है इंडिया के ये वाला पार्ट्स, जो ये वाला पार्ट्स है ये पेनिनसुलर पार्ट कहलाता है। द साउथ पेनिनसुलर इंडिया, जो साउथ पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पर जो है इस तरीके की बारिश हो सकती है। द साइंस आर, जो साइंस में संकेत हैं, द साइंस आर संकेत हैं, दियर ऑफ इंक्रीज रेंज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, ऐसे संकेत हैं कि साउथ इंडिया के जो सेवरल पार्ट्स हैं, कई सारे जो पार्ट्स हैं वहाँ पर बारिश जो है वो अधिक हो सकती है। द सेपेटियल एंड टेम्पोरल वेरियंस, जो वेरियंस देखने को मिलता है, विभिन्नताएं जो देखने को मिलती हैं ऑफ द मानसून, मानसून में रीआइट्रेट्स वो दोहराता है द नीड टू इन्वेस्ट इन मोर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, और अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्ट मतलब रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट कैन बी एन ऑल वेदर इंश्योरेंस, जिससे कि ऑल वेदर इंश्योरेंस भी हो सके अगेंस्ट द इंक्रीजिंगली अनप्रिडिक्टेबल वेगरीज, जो अनप्रिडिक्टेबल वेगरीज अनियमितताएं होती हैं मानसून में उसके कारण ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट में द पैटर्न इन रिसेंट ईयर, जो हाल ही द पैटर्न जो पैटर्न है, जो तरीका है इन रिसेंट ईयर्स हाल ही के वर्षों में, पैटर्न के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आई है। द पैटर्न इज टू इम्प्रूव फोरकास्ट, फोरकास्ट को इम्प्रूव करने की, फोरकास्ट मॉडल्स को दैट आर बेटर टू एबल, जिससे कि और अधिक बेटर हो सके, वार्न चेतावनी देने में, ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस, जो महत्वपूर्ण चेंजेस हैं किसमें, इन वेदर मौसम में, अ वीक एक वीक अथवा 2 अथवा 2 वीक अहेड, 2 वीक पहले, मतलब कहाँ पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि फोरकास्ट इंप्रूव हो सके। तो इस तरह के जो पैटर्न आ रहे हैं इसको मतलब कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और अधिक इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जिससे 1 वीक या 2 वीक पहले जो है मानसून की घोषणा की जा सके कि यहाँ पर बारिश अधिक होगी, यहाँ पर बारिश कम होगी। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। टू इम्प्रूव फोरकास्ट, फोरकास्ट को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत है। टू ऐड देन हैविंग अप्रोचेस, जब वो मानसून आए उससे पहले, दैट फाइल टू कैप्चर द डायनेमिक ऑफ द इंडियन मानसून, जिससे कि कैप्चर कर सके, कैप्चर मीन्स उसे कैद कर सके, मतलब कि मानसून में जो चेंजेस है उसे बता सके। कैप्चर द डायनेमिक ऑफ इंडियन मानसून, जो इंडियन मानसून है उसमें जो डायनेमिक चेंजेस होते हैं उसके कैप्चर कर सके। दैट फेल, अभी क्या है, अभी फेल हो जाता है, अभी सही से बता मतलब जो आईएमडी है वो सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। मोर मनी, और अधिक मनी, एंड एक्सपर्टीज, और अधिक एक्सपर्टीज मतलब बहुत अधिक इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड दिस, इस और डायरेक्ट किया जाना चाहिए, मतलब निर्देश दिए जाने चाहिए कि और अधिक एक्सपर्टीज हासिल होनी चाहिए और अधिक इसमें मनी जो है वो इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा।